हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर से हम एसएसटी यूपी टेट के लिए आज हम तीसरी वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य। अशोक मौर्य वंश का शासक था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में आक्रमण किया। इस समय यहाँ नंद वंश के शासक घनंद का शासन था। चंद्रगुप्त उसकी सेना में नौकरी करता था। चंद्रगुप्त ने राजा के दुर्व्यवहार से ऊबकर चंद्रगुप्त ने राजा के दुर्व्यवहार से ऊबकर राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। चंद्रगुप्त की भेंट चाणक्य से हुई, जिसकी मदद से चंद्रगुप्त ने मगध पर आक्रमण कर दिया तथा नंद राजवंश का तख्ता पलटकर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, जिसे चंद्रगुप्त ने परास्त कर दिया। मौर्य प्रशासन मेगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र पुस्तकों से मौर्यों के विशाल प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज ने अपनी भारत यात्रा विवरण में उन चीज़ों के बारे में जिक्र किया है जो उसे आश्चर्यजनक लगी थी। मेगस्थनीज की नज़र में लोग सभ्य थे। वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। वे अपनी कही बातों का पालन करते थे। वे झूठी गवाही नहीं देते थे। उनके महल सोने चांदी से बने थे। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का क्षेत्रफल 9 मील लंबा, 1.5 मील चौड़ा था। अशोक चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा। उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा अशोक मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक ने कलिंग को युद्ध में हराने के बाद तय किया कि वह भविष्य में कोई युद्ध नहीं लड़ेगा। अशोक प्राचीन भारत का एक महान शासक था। अशोक को इसलिए महान नहीं कहा जाता है कि उसने प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया था, बल्कि विश्व को शांति अहिंसा का संदेश देने एवं उसकी जन कल्याणक की भावना के कारण महान कहा गया है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को अपने संदेश के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक ने स्मारक एवं बौद्ध विहारों, भिक्षुओं के रहने का स्थान का निर्माण कराया। सांची स्तूप के निर्माण की शुरुआत
उसी ने कराई थी। पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए 4 सिंह हमारा राज चिन्ह है। इसे अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य साम्राज्य में सेनापति ने मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। संगम साहित्य मौर्य साम्राज्य के समकालीन सुदूर दक्षिण में 3 राज्य चोल, चेर एवं पांड्य। चोल कोरोमंडल तट, चेर केरल एवं पांड्य दक्षिण छोर थे। इन राज्यों के इतिहास की जानकारी तमिल भाषा के प्राचीनतम साहित्य संगम साहित्य में मिलती है, जो प्रथम शताब्दी में लिखा गया था। साथियों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।